1977 में गद्दाफी ने लीबिया को ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लीबियन अरब जमहूरिया में परिवर्तित किया, यानी लीबिया का नाम रखा ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लीबियन अरब जमहूरिया, यानी डेमोक्रेसी भी है और सोशलिज्म भी है। और कहा कि ये जो कुछ है वो बेसिकली लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हकीकत ये है कि गद्दाफी के शासनकाल में वहां पर डेमोक्रेसी जैसी चीज तो नहीं थी, तानाशाही ही थी, क्योंकि गद्दाफी को हटाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा जो काम गद्दाफी ने किया जिसके चलते अमेरिका उससे सबसे पहले नाराज हुआ, वो ये था कि उसने अपने शासन में लीबिया में जितनी तेल की संपत्ति थी उसको नेशनलाइज कर दिया। इसके साथ ही उसने एजुकेशन और हेल्थ की दिशा में बहुत ज्यादा सुधार किए। अब आप देखिए, अमेरिका अगर अफ्रीका में और खास तौर पे अरब में, मिडिल ईस्ट में अगर वो है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेल की लूट करना चाहता है। वो चाहता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां का जो तेल है वो उसके हाथ में रहे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लोग बहुत डेवलप नहीं हो। यह बहुत जरूरी है, तभी वहां पर कंट्रोल करना आसान होता है। तो एक तो गद्दाफी ने तेल को नेशनलाइज कर दिया, लीबिया के हाथ में पूरी तरह से महदूद कर दिया। दूसरा, वहां पे पढ़ाना लिखाना और हॉस्पिटलाइजेशन फ्री कर दिया। आप ये सोचिए कि उसके टाइम पीरियड में जब वो राष्ट्रपति बना था तो वहां पर सिर्फ 10% लोग पढ़े लिखे थे, और जब उसको मारा गया तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या 88% थी, यानी केवल 12% लोग ऐसे थे जो अभी भी नहीं पढ़ पाए थे। ऐसे ही जब वो सत्ता में आया तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 57 ईयर्स थी, यानी ऑन एन एवरेज लीबिया में लोग सिर्फ 57 साल जिंदा रहते थे। जब वो मरा उस समय लीबिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ के 74 साल हो गई। उसने अफ्रीका में उपग्रह संचार संगठन की स्थापना की और उसके लिए $300 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। इससे हुआ यह कि अफ्रीकी देश अभी तक जो यूरोप की सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, इसके बाद अफ्रीका का अपना सैटेलाइट हो गया और अफ्रीकन कंट्रीज की यूरोप के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, सरकारी सिस्टम था, जो भी वहां चाहे आकर खाना ले सकता था। कोई बीमार पड़े तो इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ करता था। जो बच्चे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ते थे वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। इसके अलावा जो यतीम होते थे उनको पालने की जिम्मेदारी स्टेट की थी। यानी अगर आप देखें कि लोगों को कितनी सुविधा मिल रही थी, तो उस जमाने में गद्दाफी के लीबिया में लोगों को जितनी सुविधा मिल रही थी उतनी सुविधा तो उस जमाने में यूरोप के कई मुल्कों में भी नहीं मिल रही थी।